भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करके इसरो ने दिखाया है। इससे भविष्य में लंबे स्पेस मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। लोबिया के बीजों को पीएसएलवी C-60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्पेडेक्स मिशन का एक हिस्सा था। तो ये आप चीज इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। ग़ज़वा-ए हिंद अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाती है तो आप जो भारतीय मुसलमान हैं उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना, उन सब का हल सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है। अगर सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, और अगर आप हुंजा का मॉडल उठा के देखते हैं कि एक जनरेशन में अगर हम स्टोन एज से निकल के एक स्पेस एज में आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तो मैं समझती हूँ कि वही एजुकेशन को हमें कंटिन्यू करके पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सब में फैलानी चाहिए। ठीक है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्पार्क को जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसरो बहुत ही ज़्यादा वो बैकवर्ड है, और मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जा रहा। इसमें ये है कि फंड्स का भी इशू है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, फंड्स वगैरह प्रॉपर एलोकेट नहीं कर रही। जैसा कि दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बीज को ग्रो किया है। In a post on social media site X, ISRO said the cowpea seeds sprouted within 4 days and added that the leaves were expected soon. पीएसएलवी C-60.4 पर लोबियों के बीज भेजे थे। इन बीजों को महज 4 दिन के अंदर अंकुरित होने में सफलता मिल गई है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। एक तो उड़ान प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया गया है कि इंडिया को देखकर 2047 के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान ने भी बोला कि हम 2047 तक एक जो है डेवलप कंट्री बनाने का ख्वाब देख रहे। तो भाई कहने की बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। और ये हीरो क्यों है? क्योंकि जो इनके आइडल्स हैं वो ऐसे ही हैं, गजनवी टाइप के। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यूरोप के अंदर जाते हैं, वो हमने देखा कि वो करते हैं या रेस्टोरेंट में वो बर्तन धो रहे होते हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग क्यों नहीं यहाँ से कुछ सीख के जाते? यह इसरो के लिए इतनी बड़ी जीत है कि केवल इसी एक कारनामे के बाद अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों की कंपनियां इसरो के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे मैं कहता रहा हूं, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ही पूरी वर्ल्ड में वो मतलब कोई भी अचीव नहीं कर पाया था। अब देखिए, हम ये अक्सर बात करते हैं कि भाई IIT से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं, एकेडमिक्स में रूल कर रहे हैं। भारत मून पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। मून मिशन उनका, इसरो स्पेस एजेंसी ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे लोगों ने मिलकर बनाया है। वो वहां से देखिए कौन लोग पैदा कर रहे हैं, भारत कैसे लोग पैदा कर रहा है। आप ये तो अंदाजा करें, जो दुनिया के ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई करके दिखा रहा है तो वो भारत के प्रोफेसर्स हैं, भारत के इंजीनियर्स हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, आप ये जो कंपैरिजन कर सकते हैं, आप क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर हाँ पानी से गाड़ी चलानी हो तो वो चला सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सका, या तो फिर करके दिखा देते। जब आप ये कहते हैं जी पानी से गाड़ी चल सकती है तो चला के दिखाते, मतलब एम ही इधर उधर की उड़ा देती। मुझे अचानक याद आ गया, मतलब ठीक है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़,
ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे IITs बनाए हैं जहाँ से लोग पढ़कर ऐसे प्रोफेसर्स बने, ऐसे इंजीनियर्स बने जो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल करके दिखा दें। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये बात करना ही एक इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये इतनी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं वो। अच्छा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो हुई, जो कि कहा जा रहा है कि अगर आप डेकेड की या सेंचुरी की कहते हैं डिस्कवरी, वो ब्लैक होल की पिक्चर है, राइट, जो ली गई। उसमें नरगिस मवाल वाला का नाम लिया जाता है ना, नरगिस मवाल वाला उसकी हेड थी। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है, खातून ने वो कर दिखाया। वो भी एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन था जो अचीव किया गया, नामुमकिन काम था जो करके दिखा दिया ब्लैक होल की तस्वीर लेकर। लेकिन नरगिस मवाल वाला पाकिस्तान के अंदर पली बड़ी नहीं थी, उनका ताल्लुक वहाँ से ज़रूर था, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन और सारी उन्होंने लाइफ वो अमेरिका में गुजारी। तो हम ऐसे लोग तो हमें मिल जाते हैं जो ठीक है उनके फोर फादर्स या वो खुद वहाँ पर पैदा हुए, लेकिन एजुकेशन वहाँ से किसने हासिल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की जिसने इतना बड़ा काम किया हो? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, जिनको डिसओन कर दिया गया क्योंकि वो अहमदी थे, इसलिए क्योंकि उनका फ़िरका वो था। तो अगर कोई ऐसा वहाँ से निकल आए तो उसको तो डिसओन कर देते हैं आप। तो ये आप चीज़ इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की जो इंटरनेट आ रहा है ना, वो बड़ा अजीब इंटरनेट है, क्योंकि सारी मछलियाँ पाकिस्तान में आने वाले इंटरनेट की केबल्स को खाती हैं। तो बात तो उनकी सही है कि ये अजीब किस्म की सिचुएशन है। और आज ये जो एम्बेरसमेंट हुई है कि जी पाकिस्तान टॉप्स द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम जो है वो दुनिया में टॉप कर गए। हम ये हमें ऐसा टॉप नहीं करना चाहिए था, ऐसा टॉप हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर लिया टॉप, क्योंकि हमारे वो जिसे कहते हैं ना, कोई नहीं है पूछने खींचने वाला ही कोई नहीं है हमारे यहाँ पे हुकूमत, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद जो है वो, और सारे के सारे लोग पाकिस्तान में जो लोग पावर में हैं वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। मैं तो इस चीज़ को हैरान परेशान हूँ भाई कि क्यों करके ऐसी चीज़ जो है वो की जा रही है। आई विश कि ये इंटरनेट शटडाउन बंद हो, ताकि वो आम बच्चा, वो आम आदमी, वो आम लड़की जो गांव में बैठ के कहीं पे काम कर रही है, किसी शहर में बैठ के काम कर रही है और जो रोज़गार कमा रही है, और वो जो इंडिया, बांग्लादेश, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी बच्चे कम्पीट करते हैं इंडियन से, तो उनका कंपटीशन तो ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया ना हमने। कि जब दुनिया में, जब मेरे पास एक लड़का काम करता था, उसने मुझे बताया जी कि हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और फिर हम ऑनलाइन ही कम्पीट करते हैं। तो हम उसमें फिर जो हमें कम्पीट करते हैं, फिर हम वो प्रोजेक्ट जीतते हैं और फिर हम उसमें दिस इज़ व्हाट ही डिड, आस्क टोल्ड मी। और कहता है कि जब हमारा इंटरनेट बंद होता है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, हम इस पोजीशन में नहीं होते। लेट्स सी कि इससे हमें कोई हिदायत मिलेगी। वैसे तो हम $1 अरब UAE लेने जाते हैं और दिल हमारा आए तो हम $1.5 अरब का खुद ही नुकसान अपना खुद ही अपने हाथों से कर लेते हैं एज इंटरनेट शटडाउन। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहाँ पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में,
उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। जब बात होती है अंतरिक्ष में पौधे उगाने की, तो इसरो ने अब यह भी करके दिखा दिया है, और इस मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। और हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दिया कि अब अंतरिक्ष में भी जीवन पनपना शुरू हो गया है। और इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में, जहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है, वहां पर काउपी यानी जिसे लोबिया कहा जाता है, इसी के बीज को 4 दिन के भीतर अंकुरित करके दिखा दिया है, और जल्द ही इसमें पत्ती निकलने की उम्मीद है, जिससे इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी खेती संभव है। और भारत के लिए यह कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक रूस और अमेरिका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगा पाए हैं। इसके अलावा चीन और यूरोपीय देश, जो कि अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में इन दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। वह खुद आज तक अंतरिक्ष में पौधा उगाने की तो बात छोड़िए, किसी बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि रूस और अमेरिका वाली इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है, और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला तीसरा देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, हम तो अंतरिक्ष में पौधे उगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जिसे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब अंतरिक्ष के मिशनों को हम अंजाम देंगे, तो स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, अगर उन्हें ताजा भोजन चाहिए तो वह अपने लिए खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से निर्भरता कम हो जाएगी। यही सिलसिला जो है वो 77 ईयर से पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है। हमने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, चाहे हम भारत को कॉपी करते हैं या इवन हम बांग्लादेश को कॉपी करते हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी आकर यही अनाउंस किया था कि जी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सी चीजें जो हैं जो नफरत सिखाती हैं या गलत बात सिखाती हैं वो हटाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमने नहीं देखा। और अगर हम बात करें जो इस वक्त यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो वो शिकार खेलने आए कि शिकार होने आए पता नहीं, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब मिलने पहुंच गए। अब वो बेचारे अपनी जेब में हाथ डाल के घूम रहे होंगे कि अब मैं कैसे किस तरफ को निकलूं ना, तो वो जाते जाते भी वो, जैसे मैं कहती हूँ अगर चिल्लर पार्टी भी करेंगे तो उन्होंने शहबाज शरीफ को गाड़ी में झूठा दिया उन्होंने खुद ड्राइव करके। मगर ये जरूर है कि कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ साहब, वो पता नहीं आप लोगों ने मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, उसमें कहता है ना मुगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वो शहबाज शरीफ साहब भी मेरे ख्याल है वही करते हुए दिखाई देंगे कि अब वो आ तो गए एक साथ तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ ये यूएई की बात नहीं है, सऊदी अरबिया जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, वहां के जो भी अमीर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं या किंग होते हैं, वो यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं और हम पैसा लेकर
और अभी रिसेंटली एक मेरे ख्याल अमेरिका से कोई साहब आए थे और बताया जा रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी रकम लिखी हुई थी, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि था कि जी उन्होंने शेर या वो मारा, टाइगर मारा था, जो अब नायाब हो गए और इस पे हमें शर्म नहीं आती। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रच दिया है इतिहास और 30 तारीख को जो PSLV C60 मिशन एक लॉन्च किया था, उसी में एक और एक्सपेरिमेंट गया था इसरो का, जिसमें स्पेस के अंदर एक पौधा उगाना था और वो मिशन 100% सक्सेसफुल हो गया। सिर्फ 4 दिन के अंदर लोबिया का पेड़ जो है वो उगा दिया है स्पेस के अंदर इसरो ने। और जब से ये खबर सामने आई है तब से पाकिस्तान का मीडिया ऐसे ही बात कर रहा है। पूरी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है और पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना है, जिस तरह से इसरो ने ग्रो किया है। और हर रोज़ इसरो की कोई ना कोई कामयाबी की कहानी दुनिया के सामने आती है, दिन प्रतिदिन इतिहास बनाता जा रहा है इसरो। लेकिन ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया कोसता है अपने पॉलिटिशियंस को, अपने जो स्पेस में उनके स्पार्कों में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनको। लेकिन भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान कितना भी अगर टेक्नोलॉजी में वो ग्रो करना चाहेगा तो भी अब इसरो को पकड़ पाना मुश्किल है। इसरो नासा और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उनके ऊपर बहुत जल्द पहुंचेगा। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व करने की बात है। अगर आपको भी ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो मज़ा आया हो तो एक कमेंट में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें। थैंक यू।